ताला अल्लाह जल्ल मजदूहू के फ़ज़ल और एहसान के साथ हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म इश्क़ रसूल में जमा हैं। तख़ीर का सबब ये बन गया कि मेरा इनसे रब्ता ना हो सका। मैं रूटीन में तैयार हुआ तो रब्ता ना होने की वजह से अमूमन महफ़िलें बयान 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं अक्सर। मैं तो ख़ुद गुजारिश मिन्नतें करता हूँ कि 9, साढ़े 9 बयान रखवा दिया करें, लेकिन नहीं होता। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने जल्दी महफ़िल ख़त्म करनी। मैंने कहा ये तो बड़े नेक लोग हैं, हमारी मर्ज़ी के लोग हैं। तो ये थोड़ा सा मामला हो गया, राब्ता नहीं मेरा हो सका। इस वजह से मैं रूटीन से तैयार हुआ जिस टाइम तैयार होता था। चलें, अगर आप तवज्जो रखें तो इस वक्त में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं सदा लगाऊंगा और अल्लाह सदा को हिदायत बना के दिल में उतार देगा इंशाअल्लाह। मुझे मोहतरमुल मुकाम जनाब इकबाल ताहिरी साहब ने बार बार कहा कि ज़िक्र अहले बैत सुनाया जाए, तो मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि ये जितनी महाफिल हुई हैं तकरीबन 1.5-2 महीने में, ये पहले आदमी थे जिन्होंने ज़िक्र अहले बैत सुनने का मुतालबा किया। वरना अक्सर जगहों में गया तो मुझे कहा गया जी यहाँ ज़रा एहतियात कीजिएगा ज़िक्र अहले बैत के हवाले से, यहाँ ऐसे ऐसे उलमा बैठे हैं जिन्हें ये ज़िक्र कबूल नहीं है। वो कई जगह मुझे एहतियात का कहा गया। तो अल्लाह का शुक्र है बाज़ौक़ लोग बैठे हैं, सुनने वाले समझने वाले लोग बैठे हैं। याद रखिए, इस्लाम बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। कितनी चीज़ों पर? आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो सकती है साहब जी, हल्की सी को चाहे दे लें। कितनी चीज़ें बोलिए? 3 चीज़ें। पहला है अकीदा, अकायद। पहली चीज़ क्या बोलिए? अकीदा। दूसरी चीज़ आमाल है, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ अखलाक है। तीसरी चीज़ क्या है बोलिए? अखलाक। मैं तीनों पे मुख्तसरन रोशनी डालूंगा इंशाअल्लाह ताला। अकीदे में याद रख लें, सबसे पहली चीज़ तौहीद है। सबसे पहली चीज़ क्या है? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, उसके सिवा किसी को सजदा, उसके सिवा किसी के आगे माथा टेकना, सिर्फ अल्लाह को सजदा, ये उसका हक है। तौहीद तक पहुंचने का जो जरिया और वसीला है, उस वसीले का नाम रिसालत है। उस वसीले का नाम बोलिए? रिसालत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें तौहीद सिखाना चाही तो सूरह इखलास नाज़िल फरमाई। सूरह इखलास, जिसको आप सूरह कुल हुवल्लाहु अहद भी कहते हैं, इसको सूरह इखलास क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें खालिस तौहीद बयान है। खालिस तौहीद के मज़ामीन बयान है, इसलिए इस सूरत को सूरह तौहीद भी कहते हैं, सूरह इखलास भी कहते हैं। लेकिन तवज्जो फरमाएं, सूरह तौहीद का भी आगाज करना है तो अल्लाह कहां से कर रहा है? कुल। कहां से बोलिए? कुल का माना क्या? ए हबीब आप फरमा दीजिए। आप जरा तवज्जो रखें, मुझे बताएं, मेरे नबी आप फरमा दें, हबीब आप फरमा दें, ये जो लफ्ज़ कुल है ये तौहीद है या रिसालत है? क्यों भाई जवाब दें। तौहीद तो आगे से शुरू हो रही है ना, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तौहीद आगे से शुरू हो रही है। ये जो लफ्ज़ कुल है इसमें कोई तौहीद बयान है? बोलें, इसमें क्या है? रिसालत बयान है। तो अल्लाह ताला ने क्या समझाया कि ए मोमिनीन, ए मुस्लिमीन, समझो कि मैंने तौहीद भी बयान करनी हो तो रिसालत के बयान से बयान करता हूं। तौहीद भी बयान करनी है तो तरतीब क्या है? रिसालत के वास्ते से बयान करता हूं। भाई देखिए, बात को समझिए।
लफ्ज़ कुल में कोई तौहीद का उन्वान बयान, वो हुवल्लाहु अहद से शुरू होता है। लफ्ज़ कुल उन्वान तौहीद नहीं, उन्वान रिसालत है। और मुझे बताइए ज़रा, तवज्जो फरमाइए, पहले ईमान खबर देने वाले पर होता है या खबर पे होता है? अगर मुखबिर ही सच्चा नहीं तो खबर सच्ची मानी जाती? बोलिए नहीं ना। पहले ईमान मुखबिर पे रखा जाता है, खबर देने वाले पर। हुजूर मुखबिर तौहीद है, तौहीद की खबर देने वाले। यही वजह कि अल्लाह पाक ने तरतीब को दुरुस्त रखा। पहले खबर को बयान नहीं किया, पहले मुखबिर तौहीद को बयान किया। और मुखबिर तौहीद कौन है? रसूलुल्लाह। अब तवज्जो रखें, हमें भी बात मालूम है कि जब तक मुखबिर पर यकीन ना हो बंदा खबर पर यकीन रखता नहीं है। यही वजह कि अल्लाह ने कुल कहकर मुखबिर तौहीद का जिक्र पहले किया है, खबर का जिक्र बाद में किया है। यानी रिसालत का जिक्र पहले किया है, तौहीद का जिक्र बाद में किया है। और फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे नबी आप मेरे बंदों से फरमा दें कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह बारी ताला। तू अपने नबी को बीच में दरमियान में हमारे दरमियान क्यों लाता है? तू डायरेक्ट ही हमसे फरमा दे कि मैं एक हूं। तू तौहीद बयान करता है तो कहता है कुल मेरे नबी आप फरमा दें। नबी के वसीले से बात क्यों करता है? बराह रास्त भी तो तेरे बंदे हैं ना, कह सकता है मैं एक हूं मुझे मानो। लेकिन वो कहता है हबीब आप फरमा दें कि मैं एक हूं। बारी ताला रसूल को बीच में क्यों लाता है? वो फरमाता है कि अल्लाह की यह शान नहीं, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला मिन वहयिन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूला। वो फरमाते अल्लाह की शान नहीं कि हर आम्मतुन नास से कलाम करने लग जाए, ना तुम्हारे अंदर यह ताकत कि मेरे कलाम को बर्दाश्त कर सको। क्या तुमने मेरे कलाम को मामूली कलाम समझा है? क्या तुमने मेरे कलाम को मामूली कलाम समझा है? जानो मैं जिससे कलाम करूं वो नबी हो जाता है। मेरा कलाम करना कोई मामूली बात है। मैं तुम सब से बराह रास्त कलाम नहीं करता, मैं नबी के वसीले से कलाम करता हूं। बारी ताला क्यों? फरमाया समझाना चाहता हूं मैं रब होकर मुस्तफा के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता। तुम मुस्तफा के वसीले के बगैर मुझसे बात कैसे कर सकते हो? लिहाजा जब हाथ उठाओ दुआ के लिए तो पहले वसीला मुस्तफा लाया करो, फिर मुझसे बात किया करो। यही वजह जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं पहले दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने तरतीब सिखाई कि मैं खुदा होकर मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता। तुम आम बशर होकर मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर मुझसे कैसे बात कर सकते हो? लिहाजा पहले हुजूर पे दरूद भेजो, फिर मुझसे बात करो, फिर बोलिए मुझसे बात करो। तो मैंने समझाया कि तौहीद असल मकसूद है और इस तक पहुंचने का वसीला क्या? बोले रिसालत। बोलिए क्या है? रिसालत। और रिसालत को मानने का अकीदा तब तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक इश्क़ आले मोहम्मद दिल में ना हो, इश्क़ आले रसूल दिल में ना हो। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि अहले सुन्नत की पहचान इश्क़ आले मोहम्मद और ताज़ीम सहाबा है। इश्क़ आले मोहम्मद और ताज़ीम। लेकिन बदकिस्मती का दौर है, आज हालात ऐसे हो चुके। मैंने आपको इब्तदाई गुफ्तगू में कहा मुझे कई जगह मोहतात रहने का कहा जाता है कि आप जिक्र अहले बैत खुल के ना करें। क्यों? आपको एक मखसूस तबके से जोड़ दिया जाएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या ईमान इस चीज का नाम है? क्या ईमान इस चीज का नाम है कि हम नाने से तो इश्क के दावे करें और नवासों से नफरत रखें? बोलिए भी ये ईमान है? अगर इसको ईमान कहते तो लानत हो ऐसे ईमान पर। ये ईमान हरगिज। बोलिए। आइए मैं कुछ ईमान की बातें आपको बताता हूं, सुनना चाहेंगे? और किस अकीदे से सुनना है?
हदीस को रिवायत किया इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। कौन बोलिए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमा खैरुम मिन इबादति सनतिन व मन मात अलैहि दखल अल जन्नह। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आले मुहम्मद की एक दिन की मोहब्बत, एक दिन या एक रात की मोहब्बत, हुजूर ने फरमाया आले मुहम्मद की एक दिन की मोहब्बत एक साल की मुसलसल इबादत से बेहतर है। व मन मात अलैहि दखल अल जन्नह, और जो इस मोहब्बत में मरेगा जन्नत में दाखिल होगा। क्यों? क्योंकि जन्नत में सरदारी नबी के अहले बैत की है। वहां पाकिस्तान नहीं होगा कि रिश्वत दे के अंदर चले जाओगे। ना ना, आले मोहम्मद पासपोर्ट है। आले मोहम्मद, इसके बगैर जन्नत का दाखिला नहीं मिलने वाला। बात को समझे या नहीं? तो इस मोहब्बत में बैठे, जो मोहब्बत मैंने आपके सामने पेश कर दी कि हुजूर ने फरमाया एक दिन भी हो तो एक साल की इबादत से बेहतर है। एक साल की इबादत से बोलिए बेहतर है। सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस के रावी इमाम हसन मुश्तबा और हदीस को बयान की इमाम तिबरानी ने अल-मुअज्जमुल औसत, हदीस नंबर है 2230। इमाम हैसमी ने भी रिवायत किया हदीस को। हजरत इमाम हसन फरमाते कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे नाना जान इमाम हसन रिवायत कर रहे हैं, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, अल्जिमु मवद्दतना अहलल बैत, हम अहले बैत की मोहब्बत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हम अहले बैत की मोहब्बत को अपने ऊपर। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं अहले बैत में से नहीं हूं ना, फरमाया मवद्दतना, हम अहले बैत की मोहब्बत। इससे क्या पता चला? हुजूर भी अहले बैत में शामिल हैं। जो अहले बैत के खिलाफ बोलेगा वो रसूल के खिलाफ बोल रहा है। जो अहले बैत से नफरत कर रहा है वो रसूलुल्लाह से नफरत कर रहा है। उसे जान लेना चाहिए कि उससे ईमान खारिज हो चुका है, वो बेईमान हो चुका है अगर अहले बैत के खिलाफ बोल रहा है। तो आका ने फरमाया, जो हम अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो पहले तो फरमाया अल्जिमु, अपने ऊपर लाजिम करो। अपने ऊपर बोलिए। अच्छा, कहते सारे ही हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, बुग़्ज़ का दावा तो किसी का नहीं ना। हाँ, इंसान की बोली से पता चलता है मोहब्बत रखता है या बुग़्ज़ रखता है। इंसान के रवैये से पता चलता है बुग़्ज़ रखता है या मोहब्बत रखता है। अदब और ताज़ीम और तकरीम के रवैयों से पता चलता है। महबूब के बारे बात हो तो पता चलता है कि मोहब्बत रखता है या नहीं रखता। सुने, हदीस सही है। हुजूर मौला कायनात सैयदुना अली अल मुर्तज़ा रिवायत करते हैं। हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, मेरे आका ने मेरे साथ वादा किया। हुजूर ने मेरे साथ बोलिए वादा किया। क्या वादा किया? फरमाया, ए अली, तेरे साथ वादा करता हूं। हुजूर वैसे भी फरमाएं तो फरमान सच्चा नहीं है, तो हुजूर वादा फरमा ले तो कितनी पुख्ता बात हो गई। पीछे वाले जरा ज़ौक़ से बैठे, पीछे आवाज आ रही है जी? अच्छा, तवज्जो। आका ने वादा किया, ए अली, तेरे से वादा करता हूं, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। ए अली, सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा और सिवाय मोमिन के तुझसे इश्क कोई नहीं करेगा। जिसके दिल में इश्क़ अहले बैत हो, जिसके दिल में इश्क़ अली इब्न अबी तालिब हो, उस पर फतवे ना लगाओ, वो हकीकत में ईमान वाला है। तुम्हारा फतवा लगाना बताता है कि तेरे अंदर ईमान नहीं है, वरना तू इस जिक्र से कभी चिढ़ता, इस जिक्र से कभी तंग दिल होता ना। मेरे आका ने यह फरमा दिया और सहाबा कहते हमारी पहचान का मेयार ही ये था। क्योंकि मैं भी यहां पहली दफा खिताब कर रहा हूं ना, बोलिए, और मौला अली का बेटा हूं और सहाबा का दिया हुआ मेयार रखता हूं। उन्होंने फरमाया, इन्ना कुन्ना माशरुल अंसार ला नारिफुल मुमिनीना बिहुब्बिहिम अलिया व इन्ना कुन्ना माशरुल अंसार ला नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया।
सहाबा फरमाते हम अंसार अगर किसी महफिल में जाते, वहां कुछ नए लोग बैठे होते तो हम ताकीदन जिक्र अली किया करते थे। हम एहतमाम के साथ जिक्र अली किया करते। पूछने वाले ने कहा कि ऐसा क्यों करते थे? कहा इसलिए करते थे कि ताकि हम देखें जिक्र अली सुनकर चेहरा बिगड़ता किसका है और खिलता किसका है। का इसकी वजह क्या है? बिगड़ने और खिलने से क्या पता चलता था? तो सहाबा फरमाते हैं जिसका चेहरा बिगड़ जाता पहचान लेते बेईमान मुनाफिक है, और जिसका चेहरा गुलाब की कली की तरह खिल जाता पहचान लेते ये मोमिन है। तो हाजरीन, आका ने फरमाया हम अहले बैत की मोहब्बत के ऊपर अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये ईमान और निफाक के दरमियान फर्क करने वाला मेयार है। और यही सहाबा का दिया हुआ मेयार मैंने पेश कर दिया। जी समझ आई या नहीं आई? अब सुने आका ने क्या इरशाद फरमाया। फरमाया फ़इन्नहु मन लक़ी अल्लाह अज़्ज़ व जल व हुवा यवद्दुना दख़लल जन्नत बिशफ़ाअतिना। जो हम अहले बैत से मोहब्बत की हालत में इस दुनिया से गया, अल्लाह हमारी सिफारिश से उसे जन्नत अता फरमाएगा। और आगे हदीस के अल्फाज सुनिएगा, सुने मेरे आका ने फरमाया ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। फरमाया किसी शख्स को उसका अमल फायदा नहीं देगा तब तक जब तक हम अहले बैत के हकूक की पहचान नहीं कर लेता। तवज्जो फरमाइए, हुजूर ने क्या फरमाया? किसी शख्स को उसका अमल उस वक्त तक फायदा नहीं दे सकता जब तक हम अहले बैत के हकूक की पहचान न कर ले। वजह क्या है? करबला में लोग नमाज नहीं भूले थे, रोजा नहीं भूले थे, हज ज़कात के मुनकर नहीं हुए थे, जिहाद के मुनकर नहीं हुए थे, सुन्नत रखने के मुनकर नहीं हुए थे। किसके मुनकर हुए? किसको फरामोश किया? हाँ, उनके पास बाकी शरीयत के अमाल थे, लेकिन नबी के घराने को फरामोश किया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ए उम्मत मुस्लिमा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े रूप में आपके सामने आएंगे, आप धोखा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर करबला याद रखेंगे कभी धोखा नहीं मिलेगा। ये उम्मत करबला को हजम ना करे। करबला मामूली मामला नहीं है, करबला क़यामत तक के लिए हक को बातिल की पहचान है। करबला ना भूलें। देखिए मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, आलम तखय्युल में, ख्यालात के दुनिया में जाइए, तखय्युल में जाइए, देखिए इधर तरफ हुसैनी है, इस तरफ, और इस तरफ यजीदी खड़े हैं। तखय्युल में, ख्याल की दुनिया में जाएं, ये बैठने वाले सारे हुसैनी, इनकी बात नहीं हो रही। तखय्युल के अंदर मैदान करबला लाइए, इधर हुसैनी, इधर यजीदी। कलमा ये भी पढ़ते हैं, कलमा ये भी पढ़ते हैं, नारे तकबीर ये भी लगाते हैं, नारे तकबीर ये भी लगाते हैं, नमाज ये भी पढ़ रहे हैं, नमाज ये भी पढ़ रहे हैं, बाजमात ये भी पढ़ रहे हैं, और बाजमात ये भी पढ़ रहे हैं। सुन्नत इन्होंने भी रखी हुई है, सुन्नत इन्होंने भी रखी हुई, सर पे इमामा इनके भी है, सर पे इमामा इनके भी है, लेकिन ये जन्नती हैं, ये दोज़खी है। अमल होने के बावजूद इधर क्या इजाफा है, इधर क्या कमी है? हाँ, इधर आले मोहम्मद नहीं, इधर आले मोहम्मद हैं। तो फिर बात वाज़े हुई कि ना हुई? बोलिए, बात वाज़े हो गई ना? क्या वाज़े हुई? बात ये वाज़े हुई कि किसी दौर में हक का नाम इब्राहिम रहा, बातिल का नाम नमरूद भी रहा। किसी दौर में हक का नाम मूसा रहा, बातिल का नाम फिरौन रहा। किसी दौर में हक का नाम ईसा रहा, बातिल का नाम हिरोद रहा। किसी दौर में हक का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रहा, बातिल का नाम बू जहलो बू लहब रहा। लेकिन करबला के बाद अल्लाह ने सारे हक को एक किरदार में जमा कर दिया और सारे बातिल को
एक किरदार में जमा कर दिया। करबला के बाद बातिल को यजीदियत कहते हैं और हक को हुसैनियत कहते हैं। जब कहा यजीदियत, सारी तारीख बातिल लिखी गई। जब कहा हुसैनियत, सारी तारीख हक लिखी गई। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे आका ने फरमाया उस वक्त तक किसी का अमल फायदा नहीं देगा जब तक हम अहले बैत के हकूक की पहचान नहीं कर लेता। हर सैयद जो खानदान नबूवत का हिस्सा है, उसके हकूक उम्मत पर फर्ज हैं। पहला हक है मोहब्बत, उसका अमल कैसा भी हो मोहब्बत रखना हुजूर की निस्बत से ये फर्ज है। समझे बात? यानी दूसरा हक है अदब, हुजूर की निस्बत से। तीसरा हक है खिदमत, क्या? खिदमत, हुजूर की निस्बत से। तीसरा हक बोलिए। चौथा हक, जब दरूद पढ़ रहे हो ज़हन में फर्क ना करे फुला फुला सैयद पर दरूद है, फुला फुला पर ना ना, कयामत तक की हुजूर की आल पे दरूद। समझ आई बात? ये चार हक सारे सादात को मिलते हैं। पांचवा हक है जो मखसूस सैयदों को मिलता है, हर सैयद को मिलता। पांचवा एक हक मखसूस है, वो कौन सा है? वो है इत्तिबा और पैरवी, इस्तिरशाद, हिदायत लेना। वो सिर्फ उस सैयद से ली जाएगी जो सुन्नत का पैरोकार होगा। समझे बात? यानी ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह की राह दिखानी, जो खुद अल्लाह की राह नहीं चल रहा वो कैसे लेके जाएगा? ये हक बैत का या तरबियत का या हिदायत का या तरबियत और इल्म लेने का या इस्तिरशाद का, रहनुमाई लेने का जो इस वक्त आप ले रहे हैं, ये सिर्फ उस सैयद के साथ हो सकता है जो कुरान और सुन्नत का पाबंद हो, बामल आलिम हो। ये सिर्फ उसको मिलेगा। बाकी चारों हक हर सैयद को मिलेंगे। समझे बात या नहीं समझे? बोलिए बोलिए ना। आए मैं चारों पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालता हूं। तो मोहब्बत मैंने समझा दी। एक और हदीस मोहब्बत पे, पानी दीजिए बेटा, जागे हुए हैं? चलो अल्लाह ने मिलाया, फिर कभी मिलेंगे। आधे पौने घंटे बाद तो खिताब शुरू होता है, वो आधे पौने घंटे में ख़त्म करना है। समझ आ रही या नहीं आ रही? चलें, अल्लाह ने फिर कभी मिलाया तो मिलेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। हुजूर ने फरमाया चार चीजें जमा ना हो तो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता। हदीस को इमाम हैसमी ने रिवायत किया मजमू ज़वाइद में, और इमाम तिबरानी ने भी बयान किया। हुजूर फरमाते हैं चार चीजें जमा ना हो तो बंदा ईमान वाला हो सकता। बोलिए ना। आका कौन कौन सी? पहली फरमाया हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मेरी जान से मोहब्बत करने ना लग जाए। सिर्फ दावा ना रहे, दावा ना रहे, हुजूर पर माल भी कुर्बान करे, अहलो अयाल भी कुर्बान करे, औलाद भी कुर्बान करे, रिश्तेदार भी कुर्बान करे, हत्ता के जान भी कुर्बान करे, तब जाके ईमान मिलता है। सिर्फ दावों और नारों से मिलता? बोलिए ना। नहीं, पहली फरमाया अपनी जान से बढ़कर मेरी जान से मोहब्बत करे। दूसरा फरमाया व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, जब तक अपने घर वालों और रिश्तेदारों से बढ़कर मेरे घर वालों और रिश्तेदारों से मोहब्बत ना करे, ईमान वाला हो सकता। तीसरा फरमाया व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही, जब तक अपनी आल औलाद से बढ़कर मेरी आल औलाद से मोहब्बत ना करे, ईमान वाला हो सकता नहीं। चौथा फरमाया व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, जब तक अपनी ज़ात से बढ़कर मेरी ज़ात से मोहब्बत करने न लग जाए, ईमान वाला हो सकता। मेरे भाइयों, हाथ कोई ना उठाए, हर बंदा गिरेबान में झांके, क्या हम अपने रिश्तेदारों और औलादों से बढ़कर नबी के घराने और हुजूर की आल औलाद से मोहब्बत करते हैं? हाथ नहीं खड़ा करना किसी ने। जिस तरह घर वालों की तकलीफ महसूस करते हैं, क्या नबी के घराने की भी तकलीफ उस तरह महसूस करते हैं? क्या जिस तरह घर वालों को सुकून देना चाहते हैं, इनको भी सुकून देते हैं? क्या जिस तरह घर वालों की इज्जत के मामले में बड़े हसास होते हैं, इनके लिए भी हसास होते हैं? सोचिए कि अपनी औलाद के ऊपर जिस तरह हम खर्च करते हैं, उनका एहसास करते हैं और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, और कभी बात हो तो औलाद में 100 ऐब भी हो तो एक खूबी हो तो खूबी ही बयान करते हैं। ऐसा है क्या नहीं जी?
मैं हैदराबाद की सिंध गया, वहाँ मैंने खिताब किया अहले बैत अतार के हवाले से। तो बाद में एक साहिब मुझे आग टकरे, कहने लगे आजकल शहीदां दी हरकतां पता नहीं किहो जिहां ने, तो तुसी शहीदां दे उत्ते खिताब कर रहे हो। तो मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं? बताया जी इतने। मैंने कहा क्या क्या करते हैं? बड़ी खुशी से उनकी तारीफें करने लग गया। फिर मैंने ये हदीस पेश कर दी। मैंने कहा गौर करें, अपनी औलाद में सिर्फ खूबियां नजर आई और नबी की औलाद में सिर्फ ऐब नजर आए। जामे तिरमिज़ी की हदीस में यह नहीं कह रहा सैयद गुनाह करते रहे, सैयद नमाज छोड़ते रहे, ना ना ना, उन्हें भी हिदायत पे आना चाहिए, जितनी बड़ी निस्बत है उन्हें भी पाबंद बनना चाहिए। लेकिन उसका तरीका अगर ये अख्तियार करेंगे कि जलील करेंगे तो वो तो अपनी औलादें भी बागी हो जाती हैं। कुछ आइए कि सैयद हो, वो कहेगा ए कलमा पढ़ डाले ने, ऐसा डाया कर देने। समझ आ रही कि नहीं? सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया फ़अफ़ू अन मुसीइहिम वक़बलू मिन मुहसिनिहिम। मेरी अहले बैत में कोई बुरा हो तो मेरी खातिर मुआफ़ कर देना, और अगर उनमें अच्छा हो तो फिर उसे कबूल करना। वो जो हिदायत रहनुमाई दे उसे कबूल करना, उसकी बेकदरी ना करना। समझे या नहीं समझे? तो अपनी आल औलाद से बढ़कर रिश्ता होगा हुजूर की आल औलाद से, तब ईमान नसीब होगा। तब बोलिए, और खिदमत का रिश्ता भी बोलिए। क्या हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रिवायत करते हैं। कौन? बोलिए, हजरत उस्मान गनी हदीस को रिवायत करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस को इमाम तिबरानी ने मौजमुल औसत में, हैसमी ने मजमु ज़वाइद में बयान किया। हुजूर ने फरमाया मन सनअ इला अहदिम मिन वलद अब्दुल मुत्तलिब यदन फलम युकाफ़िहु बिहा फिद दुनिया फ़अलैया मुकाफ़अतुहु गदन इज़ा लक़ियानी। तवज्जो है, आपकी बड़ी खूबसूरत हदीस है। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे ख़ानदान में से किसी शख्स के साथ मेरी उम्मत के किसी बंदे ने नेकी की, मेरी अहले बैत में से किसी फर्द के साथ कोई नेकी की और मेरे ख़ानदान का वो फर्द नेकी पूरी ना कर सका, बदला चुका ना सका, तो हुजूर ने फरमाया परेशान ना हो, उसे ताना ना दे, उसे ताना, परेशान ना हो। उसकी नेकी उधार है जो मैं खुद क़यामत वाले दिन चुकाऊंगा, खुद चुकाऊंगा, उधार है। ये कोई छोटा बदला है? शायद आप गहराई तक, बात की गहराई तक नहीं पहुंचे। हदीस में आता है, हुजूर ने फरमाया कितने ऐसे लोग होंगे जो मेरे पास हौज़े कौसर पे आएंगे। सही बुखारी की हदीस है। मैं कहूँगा मेरी उम्मत आ गई, फरिश्ते कोड़े पकड़ लेंगे और मारेंगे और कहेंगे हटो हटो पीछे, हुजूर के हौज के ऊपर ना हो, हौज़े कौसर पे ना हो। हुजूर कहेंगे ये तो मेरा कलेमा पढ़ते थे। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब, आपको नहीं पता आपके जाने के बाद इन्होंने क्या क्या किया। हुजूर फरमाएंगे दुत्कार दिया जाएगा, उन्हें मेरा चेहरा भी नसीब नहीं होगा, मेरी मुलाकात भी नसीब। आका फरमा रहे हैं मेरी अहले बैत के साथ नेकी करने वाले घबराना, पहला अजर तो ये मिलेगा तुझे मेरी मुलाकात नसीब होगी। हाय हाय हाय। और फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या मुसलमानों, अगर कोई सैयद तुम्हारी नेकी खिदमत कबूल कर ले तो उसका एहसान जानो। उसका ओ भाई उसने मामला सीधा कर दिया ना, सरकार वाला मामला सीधा कर दिया। अगर कोई एहसान तुम्हारा कबूल कर ले तो उसका एहसान जानना। फिर अगर वो बदला देना चाहे तो हाथ जोड़ के कहना ना सरकार, यहां बदला नहीं चाहिए, वहां बदला चाहिए। आपसे बदला नहीं, आपके नाना से बदला चाहिए। क्योंकि हुजूर ने वादा फरमा लिया कि अगर किसी ने नेकी की और बदला ना झुकाया गया तो मैं खुद बदला झुकाऊंगा। और हदीस बड़ी ज़ौक़ से सुनने वाली, ऐसे नहीं सुनाऊंगा मैं, सुनेंगे ज़ौक़ से। वजह भला क्या है? किसी शायर से पूछे ना कि दुनिया में सबसे बुरा आदमी कौन है, वो कहेगा जेड़ा मेरे शेर ते दाद नहीं देंदा, है ना। क्यों? क्योंकि उसने शेर जिस हुस्न और मेहनत से लिखा है, कोई ज़ौक़ के साथ सुने भी ना तो कितनी बड़ी बेकदरी है, तकलीफ का सबब होता है ना।
खतीब भी इस तरह चाह रहा होता है कि अगर बात अच्छी, मैं सुबहान अल्लाह के लिए आपकी वर्जिश नहीं करवाता,